अरे पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे इनमें निजानंद में लीन रहूं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। भगवान ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि कई बार जब भी कार्ड पर कोई मर जाता है तो हम लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? हमें कैसे पता चलेगा स्वर्गवास हो गया? हम लोग क्यों कहते हैं कि संतों के पास जाओ? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रखे। रगे सदा सत्संग उन्हीं का। संत संतावना नहीं देते हैं, संत सत्य देते हैं। हमें झूठे लोग कहते हैं चिंता नहीं करो तुम थोड़ी मरोगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, अभी तो बहुत पुण्य है, परमात्मा मेहर करेगा, दवाई असर करेगी, तुम बच जाओगे। और तुम क्यों चिंता करते हो? बढ़िया से बढ़िया विदेशों में इलाज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम पर किस बात की कमी है? बाबूजी जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, यहाँ तुम्हारी सांस गिरेगी वहाँ वो लोग फोन लगा देंगे। फोन किस किस को लगाएंगे? शमशान वाले को कि हम आ रहे हैं तैयारी रखना, और अपने रिश्तेदारों को कि ये चले गए। और जाने वाले भी इतने, जाने वाला तो चला गया लेकिन आने वाले इतने गद्दार होते हैं, वो 1 साल बीमार पड़ा रहा उसे देखने नहीं आएंगे, लेकिन मरे तो तुरंत आ जाते हैं। जैसे इसी दिन को तैयार खड़े थे, बोले बस आ रहे, और आने के बाद कोई एक सलाह नहीं देता है, कोई एक सलाह नहीं देता है कि कम से कम इतना कमाया तो एक चबूतरा तो इनके नाम का बनाओ। सब शमशान ले जाते हैं। शमशान किसे कहते हैं? जहाँ साने समाप्त हो जाती हैं उसे शमशान कहते हैं। बताओ अमीर और गरीब की राख में क्या फर्क करोगे? कि ये संत की और फकीर की है, ये संत या किसी सम्राट की है। लाओसे और सिकंदर का मिलना हुआ। लाओसे एक फकीर था उस समय का, यूनान का, तो उसने कहा कि तुम इतने यहाँ ऐसे रहते हो, न खाने का न रहने का। बोले बड़े मज़े में रहता हूँ। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा दूँ। उसने कहा कृपा करो यहाँ से जाओ, हम मज़े में रह रहे, तुम काहे के लिए हमें। और बोले हमने सोचा कि तुम अकेले बैठे हो, हम तुम्हें कंपनी दें। उसने कहा मैं कंपनी में था, मैं अपने आप के मित्रों के साथ था, लेकिन तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया। तुम कृपा करो किसी संत के पास मत जाया करो। आप सोचते हैं माता जी अकेली, अरे अकेले नहीं, हम अकेले में ही तो अपने के साथ रहते हैं। मैं एकाकी एकत सभी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। संत तो अकेले में ही खुश रहता है। तो फिर सिकंदर ने कहा कि मन तो मेरा भी करता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। उसने कहा अकेले नहीं, मैं अपने गुरु के साथ रहता हूँ। उनने कहा गुरु का मतलब? तो कहने लगे गुरु का मतलब है यहाँ एक मेरा कुत्ता भी रहता है। कहने लगे कुत्ता तुम्हारा गुरु हो सकता है? बोले पहले मैं कटोरा रखता था, एक दिन मैंने देखा कि ऐसे ही पानी पी लेता है मुंह के द्वारा, तो मुझे याद आया कि जब ये मुंह से पानी पी लेता और पर्याप्त पानी पी लेता है तो मैं कटोरा की झंझट भी क्यों रखूं, किसी को ज़रूरत थी मैं दे आया। अब हम दोनों आराम से रहते हैं। बोले आराम से? अरे धूप आती होगी, बरसात आती होगी। उसने कहा धूप बरसात क्या बिगाड़ लेगी, ये पोंगरा है, पाइप टाइप का सीमेंट का था। बोले ये पोंगरा है, हम गोल होता है ना कि हम इसमें बरसात आती है तो इसमें बैठ जाते हैं और मज़े से जीते हैं, खूब धूप लेते हैं, खूब छाया लेते हैं, हवा का आनंद लेते हैं। उसने कहा तुम्हारी निश्चिंतता और तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता देखकर मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। उसने कहा आ जाओ। संतों का दिल तो विशाल होता है,
वो दड़वा नहीं होता है, वो डबरा नहीं होता है, वो तो दरिया होता है। आज हमारे दिल डबरे हो गए हैं। हम दो हमारे दो हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। आज इतना संकुचित हो गया जीवन की बच्चे बड़े होकर उन्हें भी लगने लगा कि ये इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अरे जिम्मेदारी उनने तुम्हारी पीढ़ियां पाल दी, तुम्हें पाल दिया, तुम्हारे बच्चों को पाल दिया, तुम्हें बोझ लगने लगे। तो उसने कहा कि रुक जाओ। सिकंदर ने कहा कि लौट कर आऊँगा। उनने कहा कौन लौट कर आता है? कहने लगे एक विजय यात्रा पे जा रहा हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। उसने कहा यहाँ हर विजय यात्रा अधूरी रह जाती है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, इसका ख्याल निकल जाए जो कहे बहुत है बहुत है, इतना भी कौन भोग के मरेगा। क्योंकि हमें ये भोग नहीं चाहिए, हमें तो परमानंद का भोग चाहिए। हमें तो कर्मों को छाया उपशम शक्ति नहीं चाहिए, हमें छायक शक्ति चाहिए। और हमें मौत नया जीवन देती है। मौत क्या है? जो हमारा ड्रेस और एड्रेस बदल दे वो मौत है। लेकिन जो शाश्वत सत्ता दिला दे वो संत होता है, जो सत्य दिलाता है। हमारे हालत आज ऐसी हो गई, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में हम घाव तो घाव पे घाव हैं। मुर्दे को भी सजा कर ले जाते हैं, मुर्दे को हम सजा कर ले जाते हैं। कहते हैं अपनी जिंदगी पर यूँ पछता रहे हैं, अपनी जिंदगी पर यूँ पछता रहे हैं कि शकल दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए फूलों से सजा कर जा रहे हैं। अरे हम लेटे लेटे नहीं जाएंगे, हम बैठे बैठे जाएंगे। हम मुंह ढक कर नहीं जाएंगे कि क्या तू इसी मुंह को लेकर जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। और वही हालत हुई सिकंदर से। उसने कहा था कोई यात्राएं यहाँ पूरी नहीं होती हैं, हर यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और जिस दिन मरे दोनों एक साथ मरे। और कहते हैं कि सिकंदर लाओस से आगे था, सिकंदर पीछे था। सिकंदर ने कहा कि देखा मैं सम्राट की तरह मरा हूँ। उसने कहा तेरी गलत फहमी है, मैं सम्राट की तरह जिया था। फकीर ने कहा कि मैं सम्राट की तरह जिया था और सम्राट की तरह मरा हूँ। तू भिखारी की तरह जिया था, तू भिखारी की तरह मरा है। सिकंदर ने कहा मैं भिखारी की तरह कैसे जिया था? उसने कहा तूने जीवन भर लोगों को लूटा है, धन लूटा, बेवाएं की, बच्चे बेघर बार किए, और फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई। तू अंत तक भीख ही मांगता रहा, लोगों से छीना झपटी करता रहा। मैं सम्राट की तरह जिया, अपनी हुकूमत से चला, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, अपने मन से खाया, अपने मन से जिया, मन जब करा तब धर्म ध्यान किया। और अब जा रहा हूँ तो भी मर्जी से जा रहा हूँ। मौत का हमें इतना डर क्यों लगता है? मरते टाइम लोग कहते हैं यहाँ दिख रहा है, ये खड़ा है भैंसा पे खड़ा। अरे तुम भैंसा ही होके जिए थे तो भैंसा ही तो दिखेगा। तुम भगवान होकर जिए होते तो तुम्हें भगवान दिखता। लोग कहते काली सी परछाई, हमने कहा जीवन भर तुमने काली पैदा की, अभी भी देखो क्या काम करते हैं हम। संतों की आहार चर्या होगी, अच्छी हो जाए अच्छी हो जाए। अरे कितना सा लगाव रह गया लोगों को। सच पूछो आज जैन समाज में हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि लोग जिस दिशा में चक्रवर्ती जैसा मुनिराज का आगमन हो वहाँ 7 कदम
चलकर साष्टांग नमस्कार करता था। आज लोग मिल भी जाएं तो गिरगिट जैसी गर्दन झुकाई और अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, आज यही शिक्षा लेना है कि मौत तो निश्चित है, तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन मौत निश्चित है। 7 दिन में आएगी और 7 दिन में महीना कोई हो सकता है, तिथि कोई हो सकती है, लेकिन 7 दिन के अंदर मौत आएगी। एक सम्राट का बेटा नहीं था, उस सम्राट की मृत्यु हो गई। लोगों ने विचार किया कि अब किसको राज्य दिया जाए। सभी लोग कह रहे थे, आपको पता जब कोई मर जाता है जीते जी ना पूछें, लेकिन यदि 2 लड़का हो चाहे 1 लड़का हो, पता चले कि किसी और को संपत्ति ना मिल जाए तो ऐसे रो रो के बताएंगे कि बाबूजी तो हमसे कहते थे तुम्हें ही देना है, तुम्हें ही प्यार करते हैं। ऐसे रोएंगे। वो बाबूजी के लिए कौन रोता है? अपनी चाबी के लिए रोते हैं। बाबूजी को कौन रोता है? आपने देखा, रोने वाला कहता है बाबूजी तुम कहाँ चले गए, ये नहीं कहता बाबूजी तुम अकेले गए, तुम्हारी हालत क्या हो रही होगी, तुम वहाँ दाने दाने को तरस रहे हो, यहाँ 13वीं पे बढ़िया खाने को लोग लड्डू छक रहे हैं, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा होगा। जो भी मरे लोग कहते स्वर्गवास हो गया। हमने कि तुम्हें कैसे पता स्वर्गवास हो गया नरकवास हो गया? आगम उठाकर देखो क्या हो गया। तो वास्तव में हमें क्या कोशिश करनी है कि हम किसी के कंधों पर नहीं जाएंगे, अपने कंधों पर, क्योंकि लाश ही तो हैं। तो आप ध्यान रखना, हम लोग इतने बेईमान हैं, कार्ड पर लिखते हैं स्वर्गवास हो गया और काम पूरे जीवन भर नरकवास का करते हैं। हम यहाँ भी नरक में ही जीते हैं। आप कहोगे नरक में, हम कहाँ नरक में जीते हैं? अरे तेरी मेरी लड़ाई झगड़े संक्लेश, इसमें भी नारकियों की तरह जी रहे हैं, फिर भी मन नहीं उबता है। तो नरक में ही तो जाना है। यहाँ भी नरक में जी रहे हैं, आगे भी नरक में जाएंगे, फिर भी हमें वैराग्य नहीं आता है। धन्य है वो जो एक बाल को सफ़ेद देखकर वैराग्य आ जाता था, एक बिजली चमकती हुई देखकर वैराग्य आ जाता था। बुद्ध को एक मौत देखी थी, वैराग्य आ गया। पारसनाथ को वैराग्य आ गया, एक एक मौत देखी इन लोगों ने। आदिनाथ ने एक मौत देखी और वैराग्य आ गया। और कहते हैं धिक्कार है इस जिंदगी को, तुम टीवी आदि पर हजारों मौतें देख लेते, तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। उनका राज्य छूट गया तो तुम्हारी चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। और फिर कहते हो मेरी तो से बनी, निर्वाण पद के अर्घ चढ़ाने से निर्वाण नहीं मिलेगा, उन जैसी शैली अपनाने से निर्वाण मिलेगा। तो आज से सब लोगों को प्रत्येक क्षण जागृत रहना है। प्रत्येक क्षण, ना जाने 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, कितने जियोगे, और इसके बाद तो एक दिन निश्चित मरना ही होगा। तो आप सब मरे, हमारी मौत हमें शमशान नहीं, हमारी मौत हमें निर्वाण ले जाए। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।